Hello, good morning student. Today I explain exercise 4.1 class 6 और it is the revision. अब देखो इसमें कुछ लाइन सेगमेंट फिगर है, इसलिए वर्कशीट के बजाय ये ज़्यादा बेटर है. यूज़ द फिगर टू नेम. ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे और इसके 5 पॉइंट लिखने हैं. पॉइंट होता है सिर्फ एक प्लेस पे इस तरह, जैसे ये पॉइंट डी, ई, ओ, बी और सी. तो 5 पॉइंट्स ओ, बी, सी, डी और ई, ये इसका सॉल्यूशन है. सेकंड, ए लाइन. देखो लाइन है नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता. तो इसमें लाइन कौन सी होगी? डी बी. ए की नाम पूछा है लेकिन यहाँ पे इसने ज़्यादा बता दिए हैं, बट आपको एक की ए लाइन मीन्स ए की लाइन बतानी है. वैसे लाइन डी ई, ओ ई, ओ सी, ये सब लाइन है, बट डी ई आप एक लिख दें, इट इज़ द बेटर वे. 4 लिखते हैं तो डजेंट मैटर. अब 4 रेज. देखो रेज में 1 एंड पॉइंट होता है, यानी देखो इसमें 2 तीर हैं इधर, इसका मतलब इधर भी इन्फिनाइट है, इधर भी इन्फिनाइट है. इसमें एक साइड पॉइंट है, एक साइड एरो है, तो एक तरफ हम रे को बढ़ा सकते हैं. जैसे ओ डी, ओ बी, ओ सी और ओ ई, ये आपकी 4 रे हो गई. अब 5 लाइन सेगमेंट. देखो बेटा 5 लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी उसकी लेंथ फिक्स होती है. तो डी ई, डी ओ, ई ओ बी, ई बी, कोई भी 5 लाइन. बट जैसे इनके ऊपर ऐसे होता है, एरो नहीं होते हैं, ये लाइन सेगमेंट के साइन है, यानी दोनों तरफ एरो रे लाइन, एक तरफ एरो रे 5 लाइन सेगमेंट, दोनों तरफ पॉइंट. यानी line segment have the 2 end point, ray have only 1 end point, line have the no end point. Now question number 2, name the line given in all possible ways. ब्रैकेट में 12 दिए हैं. choosing only 2 letter at a time from the 4 given. देखो ये आपकी रे है, इसमें ए बी सी डी ये पॉइंट हैं. अब आपको इसमें 12 नेम बताने हैं, जैसे ए बी, बी सी, या ए से ले लो, ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी और सी डी, फिर बी ए, सी ए, डी ए, फिर सी बी, फिर डी बी और फिर डी सी. इस तरह 12 लाइन्स है, रे हैं इसमें, क्योंकि रे पूछे उसने, रे का ही साइन ऊपर लगाया है. अब क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम. देखो यहाँ फिगर दिया हुआ है, आपको क्या क्या नेम बताने हैं. लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. ई पे कौन कौन सी लाइन आ रही हैं. अब देखो ई पे कौन सी लाइन, पहले ई पॉइंट देखो यहाँ है ये, तो ए ई, एफ ई, ये 2 लाइन रे है इस पे. दूसरा, लाइन पासिंग थ्रू ए. ए से कौन कौन सी लाइन जा रही हैं, वही ए ई और डी ई, ए से होती हुई जा रही हैं. सी, लाइन ऑन विच ओ लाइज. ओ के ऊपर कौन कौन सी लाइन मिल रही है, 2 ही लाइन है, बी ओ और सी ओ. ये जो इसमें ए ई बताया, ये ए डी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकती है. 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. आपको 2 पेयर लिखने जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं जो एक दूसरे को काटती है. तो ये दूसरी ये, तो जहाँ पे एक तो ए डी, ये ओ सी या सी ओ कैसे बोल सकते हैं, एफ ई और डी ई.
इसको बी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो ये टू इंटरसेक्ट लाइन है। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पासेज वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से तो कितनी लाइन खींच सकते हैं? इन्फिनाइट, यानी इस पॉइंट से और कितनी लाइन ऐसे खींच दें, तो एक पॉइंट से इन्फिनाइट रे खींच सकते हैं हम, टू गिवन पॉइंट। और ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो टू गिवन पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? ओनली वन। देखो ये ए और बी, इसको हम ज्वाइन कर दो, एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो टू गिवन पॉइंट से कितने खींच सकते हैं? ओनली वन लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ रफ फिगर एंड लेबल्ड सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। आपको ए बी सी और डी 4 क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज के बेस पे रफ फिगर बनाने हैं। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। देखो ए, ये सारा वर्क आप पेंसिल से करेंगे। ए बी हमने लाइन खींच दी, इसके बीच में कहीं भी पी पॉइंट रख दिया। बस लाइन खींचनी है, बीच में पी पॉइंट रखना है। एक्स वाई पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई और पी क्यू एक लाइन यूं इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे मिलेंगे, मीट पॉइंट को एम कर देंगे। ये एक्स वाई, ये पी क्यू। सी, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। अब देखो लाइन तो आप कौन सी खींचेंगे? एल, बट इसके ऊपर ई और एफ पॉइंट तो है। देखो ये ई और ये एफ पॉइंट, बट डी को दूर पुट कर देंगे, डी इसके ऊपर नहीं है। ऐसे ही लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नो डी तो हो गया। अब ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, क्रॉस लाइन करनी है। देखो ये लाइन पी ओ, ये लाइन ओ क्यू, ऐसे ड्रा कर देंगे, ओ पॉइंट पे मिलेगा ये। दूसरे तरीके से दो एंगल बना सकते हो, ओ पी और ओ क्यू के मिला के, चाहिए बनाए चाहिए करें। क्वेश्चन नंबर 6, अब कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। अब देखो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है इस फिगर के बेस के ऊपर। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन एम एन। देखो एम और एन लाइन है, इसके ऊपर क्यू एम ओ एन और पी इसी लाइन पे, तो इसलिए ट्रू स्टेटमेंट आएगा कि ट्रू है। एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। देखो ये एम एन है, तो एम ओ एन आर ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, बिल्कुल एम एन के ऊपर है। एम ये रहा, ओ ये रहा, एन ये रहा, तो ये भी ट्रू। सी एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ द एम एन। एम और एन के एंड पॉइंट एम एन है, ये भी ट्रू है, दोनों ही एंड पॉइंट है। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी के एंड पॉइंट ओ एन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट तो ओ पी होंगे, तो ये फॉल्स है। एम इज द पॉइंट ऑन रे ओ पी। ये ओ और पी, इसके ऊपर एम पॉइंट है, फॉल्स है। इसके बीच में ऊपर नहीं, दूर है इससे। रे ओ पी, ये ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी। यस, ये ओ पी अलग है, क्यू पी अलग है, तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। रे ओ पी सेम एज रे ओ एम। ओ पी 2 पॉइंट हो गए और ओ एम ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, इसलिए फॉल्स होगा। अब रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम ओ पी की अपोजिट है, फॉल्स है, अपोजिट नहीं है। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ओ पी। ओ ओ पी, अब ओ
पॉइंट पूछा है तो ओपी का एक एंड पॉइंट तो ओ है तो इसके ऊपर ही है, तो ये भी फॉल्स है। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑन एन पी, ट्रू, क्योंकि एन और पी लाइन रे दी है तो एन पॉइंट उसके ऊपर है तो उसी का इनिशियल पॉइंट होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आई होप दैट इट इज़ द क्लियर। तो इन रिवीजन टाइम बेटा यू प्रैक्टिस एट फर्स्ट यू कंप्लीट योर होमवर्क, अगर योर होमवर्क इज कंप्लीट आफ्टर दैट यू solve these questions in a rough notebook according a proper revision. Thank you.